हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का एक्सप्रेशंस एंड देयर टाइप्स इन सी लैंग्वेज। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इज ए सीरीज ऑफ वेरिएबल नेम्स, कांस्टेंट्स एंड फंक्शंस कनेक्टेड बाय ऑपरेटर्स। In an expression, different operations are performed by operators upon various operands. एक्सप्रेशन क्या है? विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स अर्थात ऑपरेंड्स और ऑपरेटर जब आपस में मिल जाते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन बनाता है। और एक्सप्रेशन में मौजूद ऑपरेंड्स पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन सी। सी में दो प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं। एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसे कि हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और दूसरा बुलियन अथवा लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो साथियों, छात्रों, सी में एक्सप्रेशन कितने प्रकार के? टू टाइप्स के। एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बुलियन अथवा लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को फिर से तीन भागों में बांटा गया है: इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो मैं फिर से बता दूं कि सी में एक्सप्रेशन दो तरह के होंगे: अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं और बुलियन अथवा लॉजिकल एक्सप्रेशन सेकंड कैटेगरी। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेटर केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसा आपने को पता है कि एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। अब वेरिएबल, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स मौजूद है। ऑपरेटर केवल अरिथमेटिक टाइप का है तो वो एक्सप्रेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और मैं यहीं पर बता दूं कि अगर वो एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद ऑपरेटर में से कुछ तो अरिथमेटिक के होंगे, कुछ रिलेशनल और लॉजिकल भी होंगे, तो ऐसा एक्सप्रेशन लॉजिकल अथवा बुलियन एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से? प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश और परसेंटेज का चिन्ह। एन अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच में बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अर्थात किसी भी अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को जब हम हल करते हैं तो एक न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त होती है, और ये वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे। अर्थात ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेटर्स किस टाइप के हैं? केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टाइप के हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा। इसको हल करेंगे तो हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त होगी। न्यूमेरिक वैल्यू अर्थात ऐसी क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू जो या तो जीरो हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है। वैसे भी इनके अलावा कोई और क्वांटिटी तो होगी नहीं। न्यूमेरिक वैल्यू या तो जीरो होगी, या नेगेटिव, या पॉजिटिव। अब ये हम चूंकि पढ़ भी चुके कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के संग यदि हम अरिथमेट असाइनमेंट ऑपरेटर काम में लें तो हमें प्राप्त होगा अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसकी जनरल फॉर्म क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके लेफ्ट साइड में एक सिंगल वेरिएबल का नाम होगा और राइट साइड में कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा। और अब ये सारा मिलके कहलाएगा अरिथमेटिक स्टेटमेंट या अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट में एक असाइनमेंट ऑपरेटर होगा जिसके लेफ्ट साइड में सिंगल वेरिएबल और राइट साइड में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और होता यह है कि इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जब हल कर लिया जाता है तो इससे प्राप्त वैल्यू इस ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित वेरिएबल में असाइन कर दी जाती है। जैसा यहाँ उदाहरण में भी लिख रहा है, एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो ये तो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसके लेफ्ट में ये सिंगल वेरिएबल है जिसका नाम है एरिया।
अब यदि हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें इस एक्सप्रेशन को हल करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इसके लेफ्ट में स्थित इस एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। अर्थात असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में स्थित एक्सप्रेशन को हल करने पे जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो इस लेफ्ट साइड में स्थित वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। और साधारणतः नियम क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डेटा टाइप समान होनी चाहिए। फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इंटीजर वैल्यू कैन बी असाइन्ड टू ए रियल वेरिएबल। इन दिस केस द इंटीजर वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द इंटीजर डेटा आइटम इज कन्वर्टेड टू ए रियल बिफोर इट इज स्टोर्ड इन ए रियल वेरिएबल। अर्थात यदि इंटीजर वैल्यू को हम रियल वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं तो क्योंकि रियल वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो जो वैल्यू है इंटीजर टाइप की उसको रियल बनाकर ही स्टोर करेंगे। इसी तरह दूसरा एक्सेप्शन क्या है, यदि हम रियल वैल्यू कैन बी असाइन टू इंटीजर वेरिएबल। In this case, the real value is converted to integer before it is stored in an integer variable. This may involve truncation when real value is converted to an integer. यदि हम रियल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं किसी इंटीजर वेरिएबल को, अर्थात इंटीजर वेरिएबल काम में ले रहे हैं और उसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है कौन सी, रियल वैल्यू। तो इंटीजर वेरिएबल में रियल वैल्यू स्टोर होने से पहले उसका वैल्यू का डेसिमल वाला पार्ट ट्रंकेट कर दिया जाएगा और जो पूर्णांक बचेगा उसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वापस रिकॉल करते हैं कि एक्सप्रेशन को दो कैटेगरी में रखा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और लॉजिकल अथवा बुलियन एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरा लॉजिकल अथवा बुलियन एक्सप्रेशन। फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की तीन कैटेगरीज बनाई गई है, इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो हम वन बाय वन इन तीनों को पढ़ते हैं। इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं फिर से रिकॉल कर दूं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे, ऐसा एक्सप्रेशन कहलाता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन है तो साथ में कुछ ऑपरेंड भी होंगे, ऑपरेटर के साथ साथ क्या होंगे, ऑपरेंड भी होंगे। अब वो ऑपरेंड भी यदि इंटीजर टाइप के हैं तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थात ऐसा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट्स इंटीजर टाइप के हैं, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम इसको और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सब कुछ इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर वेरिएबल्स, इंटीजर कांस्टेंट और ऑपरेटर कौन से होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाएगा इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और ऐसे एक्सप्रेशन को जब हम हल करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यू भी कैसी होगी, इंटीजर टाइप की। अर्थात इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हल करने पर सदैव एक इंटीजर वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा वो प्राप्त होगा। Integer mode arithmetic expression consists of all the operands either integer constants or integer variables. An arithmetic operation between an integer and integer always yields an integer result. तो कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने i, j एंड k हमारे पास कोई वेरिएबल्स हैं i और ये सब इंटीजर टाइप के हैं। i में हमने 10 स्टोर किया है, j में 5 एंड k में 3। तो अब आप देखिएगा i प्लस j अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब हुआ 10 प्लस 5, आई और जे की वैल्यू रख दी 10 प्लस 5। तो हमें जो ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का वो किसके मध्य में हो रहा है, 10 और 5, तो दोनों ही क्या है, इंटीजर। तो रिजल्ट भी क्या प्राप्त होगा, एक इंटीजर वैल्यू डेट इज 15। अगला उदाहरण देखते हैं, आई माइनस जे, आई और जे की वैल्यू रखी तो हमें मिला 10 माइनस 5। आई जे इंटीजर है, की वैल्यू भी इंटीजर है, तो 10 और 5 दोनों इंटीजर हैं और बीच में ऑपरेटर लगा है सब्ट्रैक्शन का, तो 10 में से 5 घटा रहे हैं, इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑपरेशन इंटीजर और इंटीजर के बीच में होने से रिजल्ट भी क्या प्राप्त होगा, इंटीजर। सिमिलरली आई स्लैश जे मीन्स 10 स्लैश 5
10 में 5 का भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 2 इंटीजर वैल्यू। लेकिन यदि हम अब इस उदाहरण पे गौर कीजिए, j/i 5/10, जे और आई की वैल्यू रख दी, क्या हुआ 5/10। ऑपरेशन किसके बीच में, 5 और 10, अर्थात इंटीजर और इंटीजर के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। तो रिजल्ट 0.5 के बजाय हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया इंटीजर और इंटीजर के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ 5 में 10 का भाग देंगे तो रिजल्ट हम उम्मीद कर रहे थे कि 0.5 होगा, लेकिन 0.5 नहीं होगा, क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर, इंटीजर 5 और इंटीजर 10 के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमें केवल 0 प्राप्त होगा, यानी इंटीजर वैल्यू प्राप्त होगी, ना कि 0.5। 0.5 की जगह केवल 0। We would expect 0.5 in the last operation, but decimal places is truncated. एक और उदाहरण देखते हैं, j/k, j की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 5, k की 3, यानी 5/3, 5 में 3 का भाग देंगे, आना था 1.6, लेकिन रिजल्ट क्या आया, केवल 1। क्यों आया 1, क्योंकि ये 0.6 यानी डेसिमल के बाद का हिस्सा छोड़ते हुए केवल पूर्णांक 1 को ही रिजल्ट के रूप में प्राप्त किया गया, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन हमेशा इंटीजर रिजल्ट देगा। तो 5/3 से हमें क्या मिलेगा, इंटीजर रिजल्ट 1, ना कि 1.6। 1.6 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल पूर्णांक 1। k/i 3/10 हो गया, और रिजल्ट क्या, 0.3 के बजाय 0, 0.3 छोड़ दिया गया, केवल 0 मिला, जो होल नंबर था वो प्राप्त हुआ। रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेंड रियल टाइप के होंगे। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेंड्स केवल रियल टाइप के होंगे, अर्थात ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल कांस्टेंट, तो वेरिएबल अथवा कांस्टेंट जो भी है वो कैसे होंगे, रियल टाइप के। और हमें पता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर तो सदैव अरिथमेटिक टाइप के ही होंगे। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद सारे ऑपरेंड रियल टाइप के हैं, अर्थात ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद समस्त वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स केवल रियल टाइप के होंगे, और ऐसे एक्सप्रेशन को हल करने पर सदैव एक रियल वैल्यू ही रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगी। Real mode arithmetic expression is an expression in which operands are either real constants or real variables. An arithmetic operation between real and real always yields a real result. उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं हम, ए बी सी 3 रियल वेरिएबल है, ए में 9.0, बी में 6.0, सी में 2.0। तो अब ये ऑपरेशंस a प्लस बी प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ सारी कैलकुलेशन यानी एडिशन जो हो रहा है वो ए बी और सी के बीच में हो रहा है, और ये तीनों ही कैसे हैं, रियल टाइप के, अर्थात ये एक्सप्रेशन कैसा है, रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। रिजल्ट शुड बी रियल, इनको जोड़ने पे हमें 17.0 अर्थात रियल वैल्यू प्राप्त होगी। सिमिलरली ए माइनस सी, ए भी रियल सी भी रियल, और इसमें ऑपरेशन हो रहा है सबट्रैक्शन, अर्थात रियल और रियल के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। ए और सी की वैल्यू रखी 9.0 माइनस 2.0, तो रिजल्ट आया रियल यानी 7.0। सिमिलरली बी मल्टीप्लाइड बाय सी 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 2.0, रियल और रियल के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ, रिजल्ट भी रियल आया 12.0। सी स्लैश बी, सी रियल बी रियल डिवीजन का ऑपरेशन रियल और रियल के बीच में परफॉर्म हुआ, सी और बी की वैल्यू रख दी हमने 2.0/6.0। रियल और रियल के बीच डिवीजन परफॉर्म हुआ, और रियल और रियल के बीच में ऑपरेशन होने पर रिजल्ट आया रियल 0.333। ओके, नाउ मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन is an expression in which some of the operands are real and some of the operands are integer. Therefore, if we combine integer and real operands, the integer are converted to reals and then result will be calculated. An operation between an integer and real always yields a real result. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद ऑपरेंड्स में से कुछ तो रियल टाइप के होंगे और कुछ ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के होंगे, अर्थात
ऐसा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में से कुछ इंटीजर टाइप के होंगे, कुछ रियल टाइप के होंगे, अर्थात ऑपरेंड्स रियल और इंटीजर टाइप के होंगे, मिक्स होंगे, इसलिए यह हुआ मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब इस मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जब हम इसको हल करते हैं तो हल करते वक्त इसमें मौजूद इंटीजर को पहले रियल में बदल दिया जाएगा, देन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब चूंकि इंटीजर को रियल में बदल दिया तो हमारे पास सब कुछ, सारे ऑपरेंड्स कैसे बचे, रियल टाइप के। तो ऑपरेशन बिटवीन रियल एंड रियल ऑलवेज गिव्स रियल रिजल्ट। तो यहाँ मिक्स मोड में भी क्या होगा, चूंकि कैलकुलेशन से पहले इंटीजर किसमें बदल दिए, रियल में, जितने इंटीजर थे वो रियल में बदल दिए। तो अब सारा ऑपरेशन रियल और रियल के बीच में होगा तो रिजल्ट हमें रियल प्राप्त होगा। तो एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड रियल ऑलवेज गिव्स ए रियल रिजल्ट। यहाँ कुछ उदाहरण लिए, i इक्वल्स टू 5, j इक्वल्स टू 10, अर्थात i और j दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के लिए, i की वैल्यू 5, j की 10। इसी तरह a और b दो वेरिएबल रियल टाइप के लिए, a की वैल्यू 2.5, b की 8.25। तो i प्लस a ये एक एक्सप्रेशन है, एडिशन परफॉर्म हो रहा है। i कैसा है, इंटीजर, a कैसा है, रियल। तो हो गया मिक्स मोड, कुछ ऑपरेंड इंटीजर टाइप के, कुछ रियल टाइप के। तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसा है, मिक्स मोड। i और a की वैल्यू हमने रखी 5 प्लस 2.5, मिक्स मोड है, 5 इंटीजर 2.5 रियल। तो अभी मैंने बताया कि हल करते वक्त सबसे पहले इंटीजर को रियल में बदलेंगे, तो 5 की जगह क्या लिखा, 5.0। अब आप गौर कीजिए, अब सब कुछ क्या हो गया, रियल, 5.0 भी रियल, 2.5 भी रियल, और बीच में एडिशन का ऑपरेटर। तो रियल और रियल के बीच में एडिशन का कार्य जब परफॉर्म होगा तो रिजल्ट भी रियल प्राप्त होगा, 7.5। सिमिलरली b माइनस जे, b क्या है, रियल, j क्या है, इंटीजर। मिक्स मोड हो गया, तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मिक्स मोड हो गया। 8.25 माइनस 10, तो 10 को पहले किस में बदलेंगे, 10.0 में, यानी रियल में। देन ऑपरेशन बिटवीन 8.25 एंड 10.0 गिव्स रियल रिजल्ट, दैट इज माइनस 1.75, रियल वैल्यू प्राप्त हुई है। इसी तरह j इंटू ए इंटू आई, मिक्स मोड है, j और i इंटीजर है, a रियल टाइप का है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो रिजल्ट प्राप्त करने से पहले हमने कैसा करा, 10 को 10.0 देन मल्टीप्लाइड बाय 2.5, और इसी तरह 5 को 5.0, तो हमें रिजल्ट आया रियल 125.0, रियल वैल्यू। j स्लैश बी, j इंटीजर है, b रियल है, j की वैल्यू 10 स्लैश 8.25, क्योंकि b रियल था। अब हल करने से पहले इस इंटीजर को रियल में बदला, 10 को बदला 10.0 में। अब रियल और रियल के बीच में डिवीजन परफॉर्म हुआ तो रिजल्ट क्या आया, रियल 1.21। a स्लैश जे, a रियल, j इंटीजर, तो a का वैल्यू 2.5 रियल वैल्यू, j का 10 इंटीजर वैल्यू। अब हल करने से, क्योंकि मिक्स मोड हो गया, तो हल करने से पहले 10 को 10.0 में कन्वर्ट किया, रियल में कन्वर्ट किया। अब 2.5 ऑलरेडी रियल था, तो रियल और रियल के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होकर रिजल्ट मिला 0.25, अर्थात रियल वैल्यू। तो अभी तक हमने पढ़ा इंटीजर मोड, रियल मोड और मिक्स मोड। इंटीजर मोड में सारे ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के थे, रिजल्ट क्या आ रहा था, इंटीजर। रियल मोड में सभी ऑपरेंड्स रियल टाइप के होंगे, रिजल्ट क्या आएगा, रियल। मिक्स मोड में क्या होगा, कुछ ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, कुछ रियल टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हल होने से पूर्व इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा रियल में। देन ऑपरेशन बिटवीन रियल एंड रियल गिव्स रियल रिजल्ट, अर्थात मिक्स मोड का रिजल्ट क्या आएगा, रियल। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स। An arithmetic operation between integer and integer gives integer value. An arithmetic operation between float and float gives float value. If in an arithmetic operation between an integer and float, the integer is first promoted to float and then the operation is carried out, and hence it always yields a float result. यह भी मैंने बताया था कि इंटीजर इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इंटीजर रिजल्ट आएगा, रियल और रियल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट भी रियल होगा। और यदि मिक्स मोड टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कुछ इंटीजर है कुछ रियल है और उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इंटीजर को
रियल में बदल के ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट क्या आएगा, रियल फ्लोट रिजल्ट आएगा। ऑन असाइनिंग ए फ्लोट टू एन इंटीजर, यदि हम फ्लोट को इंटीजर को असाइन कर रहे हैं यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, देन फ्लोट इज डिमोटेड टू एन इंटीजर। हमारा वेरिएबल इंटीजर है और उसमें हम फ्लोट वैल्यू अर्थात रियल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर कैसे होगी, वो इंटीजर के रूप में होगी, अर्थात रियल वैल्यू का डेसिमल वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा और पूर्णांक को स्टोर किया जाएगा। ऑन असाइनिंग एन इंटीजर टू ए फ्लोट इट इज प्रमोटेड टू फ्लोट, यदि हम कोई इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी फ्लोट वेरिएबल को, रियल वेरिएबल में यदि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो इंटीजर वैल्यू रियल में बदल कर फिर रियल वेरिएबल में स्टोर होगी। अब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके डिटेल में, इंटीजर मोड, रियल मोड और मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। नाउ बुलियन अथवा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखते हैं। जैसा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता था, सारे ऑपरेटर अरिथमेटिक टाइप के। अब यहाँ नाम से ही पता लग रहा है लॉजिकल एक्सप्रेशन, अर्थात निश्चित रूप से कुछ ऑपरेटर रिलेशनल होंगे और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मौजूद होंगे। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ साथ कुछ ऑपरेटर्स रिलेशनल और लॉजिकल टाइप के भी होंगे, ऐसा एक्सप्रेशन कहलाएगा बुलियन अथवा लॉजिकल एक्सप्रेशन। और ऐसे एक्सप्रेशन को जब हम हल करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो एक लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होगी। लॉजिकल वैल्यू अर्थात या तो रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। Boolean logical expression is any valid combination of arithmetic variables, constants, and arithmetic expressions separated by relational and logical operators. Logical expressions always gives either true or false value. अर्थात किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हल करने पर सदैव एक लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होती है और ये लॉजिकल वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, 3, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इनमें से कोई ऑपरेटर अवश्य मौजूद होगा तो वो कहलाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। और ऐसे एक्सप्रेशन को हल करने पर प्राप्त वैल्यू क्या होगी, या तो ट्रू या फॉल्स। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, मान लीजिए a ग्रेटर देन b, ये हमने कुछ लिखा तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ दो ऑपरेंड है a और b और एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन अर्थात रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन a ग्रेटर देन b कैसा हो गया, लॉजिकल अथवा बुलियन एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को जब हम a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू या फॉल्स में से कुछ एक, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अर्थात लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होगी रिजल्ट के रूप में। इसी तरह यदि हमने लिखा b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, तो b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे एक लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। और ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, बुलियन या लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसी तरह ये एक और उदाहरण यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेरा पॉइंटर जहाँ पर है, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन d प्लस ई प्लस एफ, और बीच में लगा लॉजिकल एंड, और इधर फिर लिखा है x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z लेस देन p माइनस क्यू इंटू आर। हम सभी वेरिएबल की वैल्यूज रख दें और इसको इवेल्युएट करें तो हमें एक लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होगी जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, लॉजिकल या बुलियन एक्सप्रेशन। इसी तरह ये अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा हमने नॉट और ब्रैकेट में लिखा a इक्वल्स टू b। ये क्या है, पूरा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर निश्चित रूप से हमें एक रिजल्ट मिलेगा जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अर्थात उपरोक्त सभी को हल करने पर प्राप्त परिणाम या जो वैल्यू होगी वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा बहुत ही विस्तार से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और उसके टाइप्स, और बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कुल मिला के सार ये है कि एक्सप्रेशन दो तरह के होंगे, अरिथमेटिक या न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन को हल करने पर प्राप्त भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ऐसे एक्सप्रेशन को हल करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, आइदर 0 या पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको हमने 3 कैटेगरी में रखा है, इंटीजर मोड,
रियल मोड और मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है, बुलियन और लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी काम में आएंगे और ऐसे एक्सप्रेशन को हल करने पे एक लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होगी जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, थैंक्स।